अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट ईयर का, और चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज हमने स्टार्ट करना है साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलिज ऑफ सेल के सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज हैं और वो ऑर्गेनेलिज कहाँ पे पाई जाती हैं, और साथ में हमने देखना है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे किसी भी सेल के कौन कौन से अज्जा होते हैं। तो देखिए बच्चे, आपने याद रखना है एक सेल के अंदर जो है ना वो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, जो आप पढ़ भी चुके हैं कि साइटोप्लाज्म के बाहर जो मेम्ब्रेन है जिसने साइटोप्लाज्म को सराउंड करके रखा हुआ है उसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा न्यूक्लियस आ गया, ठीक है, और तीसरा साइटोप्लाज्म। अब आप सोच रहे होंगे ये ऑर्गेनेलिज बीच में कहाँ पे जाती है, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही आती है, इसलिए हम इनको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज भी कहते हैं। देखिए बच्चे, 2 टर्म आपने पहले पढ़ भी चुके हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लाज्म आप किसे कहते हैं? देखिए बच्चे, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है बेटा? प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको कलेक्टिवली आप क्या कहते हैं बच्चे? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। यानी जैसे हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल से आप सेल वॉल को रिमूव कर दें, बाकी जो भी चीज बच जाएगी, ठीक है बेटा, उसको आप क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। अब साइटोप्लाज्म, देखिए बेटा, साइटो का वर्ड यहां पे किसके लिए इस्तेमाल हुआ है बेटा? सेल के लिए इस्तेमाल। और प्लाज्म हम यूजुअली इस्तेमाल के लिए करते हैं बेटा सेमी लिक्विड, यानी जो कंप्लीटली लिक्विड नहीं, क्योंकि इसके अंदर चीजें शामिल होती है जिसकी वजह से ये सॉलिड और लिक्विड के दरमियान वाली चीज बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं सेमी लिक्विड। अब आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। विस्कस कहते हैं बच्चे गाढ़े को, ठीक है, तो ये कंप्लीटली गाढ़ा नहीं, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं, ठीक है। विस्कस क्यों बनता है? क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा सॉल्यूट्स है वो डिजॉल्व होते हैं, साथ में जो है ना वो साल्ट्स भी डिजॉल्व होते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी डिजॉल्व होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं, जिसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। सेमी ट्रांसपेरेंट क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट वो चीज जिसमें से लाइट पास कर दे। देखिए बेटा, पूरे साइटोप्लाज्म में से लाइट पास नहीं कर सकती, ठीक है, जैसे ऑर्गेनेलिज जहां पे आ गई बीच में तो वहां से लाइट पास नहीं करेगी, तो जिस जगह से ऑर्गेनेली बीच में कोई चीज नहीं आएगी तो वहां से लाइट पास कर जाएगी। तो इसीलिए यहां से लाइट पास भी कर सकती है, कुछ जगह जिससे लाइट पास नहीं कर सकती, इसीलिए हमने इसको क्या कहा? सेमी ट्रांसपेरेंट कहा। तो सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। फिर कि ये सेल के अंदर पाया कहां पे? देखिए बच्चे, सबसे पहले हम देखेंगे कि यूकैरियोट्स में कहां पे पाया जाता है, फिर देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स में कहां पे पाया जाता है। यूकैरियोट्स वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में न्यूक्लियस होता है। ये फॉर एग्जांपल ये देखेंगे, मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये मेरे पास क्या बच्चे? न्यूक्लियस है। तो साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर इन्वेलप तक स्प्रेड हुआ, ये सारा का सारा क्या है बच्चे? बीच में साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है इसको आगे भी देखेंगे, फिलहाल याद रखें बच्चे, ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ये डबल मेम्ब्रेन है,
तो इसीलिए हम इसको इन्वेलप कहते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर इन्वेलप तक ये स्प्रेड हुआ होता है साइटोप्लाज्म, कहां पे? यूकेरियोट्स में। तो आप क्या लिखेंगे? इट इज लोकेटेड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जबकि प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया की आप बात करते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस तो नहीं होता, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी स्पेस है उस सब में स्प्रेड हुआ होता है क्या? साइटोप्लाज्म। ये देखिए, ये इनका न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं? जिस रीजन में डीएनए मौजूद होता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, आगे इसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जितनी भी स्पेस है, इस सब को सराउंड किया होता है किसने बच्चे? साइटोप्लाज्म ने सराउंड किया होता है। तो वही हमने लिखा, इट कवर्स ऑल द स्पेस बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स, वाले ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद है नहीं होता। उसके बाद देखिए बच्चे, साइटोसोल। साइटो आप इसको यहां पे लिख सकते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म, और सोल कहते हैं बेटा सोल्यूशन, या इसको साइटो का वर्ड इसलिए भी इस्तेमाल होता है, सेल के लिए भी इस्तेमाल होता है, साइट CYTE, यानी सेल का सोल्यूशन। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन करने से पहले, जैसे एक ग्राउंड होता है, उसके अंदर जो ग्राउंड आप कह लें, उसकी जो बेस है वो बनाई होती है मिट्टी की। इसी तरह जो सेल का ग्राउंड है, ये किससे बना है बच्चे? ये साइटोसोल से बना है, पानी से मिलके बना हुआ। तो इसीलिए हमने लिखा है एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। एक्वस कहते हैं पानी को, यानी सेल का ग्राउंड किस चीज ने बनाया बेटा? साइटोसोल ने बनाया या पानी ने बनाया। which contains a variety of organelles and other inclusion, यानी इस पानी के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं? ऑर्गेनेलीज भी शामिल है। अदर इंक्लूजन से क्या मराद है? और भी चीजें हैं जो इसमें शामिल है, जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, ये भी इसी के अंदर शामिल है। तो आप देखिए, साइटोसोल बना किन चीजों से? साइटोसोल बना है पानी से, और इस पानी के अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और साथ में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। इसी तरह इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में साल्ट्स आ गए, आयंस वगैरह आ गए, सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन वगैरह, ठीक है। तो ये डिसॉल्व हो भी सकते हैं, नहीं भी डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर डिसॉल्व हो जाए या नहीं डिसॉल्व हो जाए, इस बुनियाद पे साइटोसोल में दो किस्म के सोल्यूशन बन जाते हैं। सोल्यूशन क्या होता है? एक सॉल्वेंट होता है, उसके अंदर अगर सॉल्यूट जो है ना वो सॉल्युबल हो जाए या डिसॉल्व हो जाए, जो चीज बनेगी उसको आप सोल्यूशन कहते हैं। अब हमने यहां पे देखा है कि यहां पे कुछ चीजें सॉल्युबल है, कुछ पार्शली सॉल्युबल है, कुछ जो है ना वो इनकम्प्लीटली सॉल्युबल है। तो इस बुनियाद पे हमारे पास साइटोसोल में दो किस्म के सोल्यूशन बन जाए। एक को आप कहते हैं ट्रू सोल्यूशन और एक को आप कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। अब सोल्यूशन मैंने आपसे कहा कि जिसमें कंप्लीटली सॉल्यूट डिसॉल्व हो तो वो ट्रू सोल्यूशन कहलाता है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। छोटे मॉलिक्यूल्स और साथ में जो सॉल्युबल हो, वो जो सोल्यूशन बनाते हैं वो कौन सा सोल्यूशन बनाएंगे? ट्रू सोल्यूशन बनाएंगे। कोलाइडल का मतलब है कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो चीजें हैं वो सस्पेंड हुई है, वो डिसॉल्व नहीं है फुली। तो जो सोल्यूशन बनता है उसको आप क्या कहते हैं? कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय लार्ज एंड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल। अब ये हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन आगे मजीद दो किस्म का होता है, एक को हम सोल कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं? जेल कहते हैं। सोल लेस विस्कस होता है, मतलब कम गाढ़ा होता है, इसमें जो चीजें हैं वो पार्शली या कंप्लीटली थोड़ी सी डिसॉल्व हुई होती है। और जेल ये जो है ना वो ज्यादा गाढ़ा होता है। तो एक बात याद रखिएगा, जो सेल का या साइटोप्लाज्म का पेरिफेरल पार्ट है, पेरिफेरल पार्ट है, किसे कहते हैं? पेरिफेरल कहते हैं कोनों से। जो कोनों से जो साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है वो जेल होता है, और ये जो है ना वो सेल को मैकेनिकल स्टेबिलिटी भी देता है या मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, इसीलिए थोड़ा सा गाढ़ा है, थोड़ा सा सख्त होता है। अब साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? देखिए बच्चे, अगर सेल से पानी निकाल दिया जाए फॉर एग्जांपल, तो सारी की सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, तो किसी भी ऑर्गेनेली को फंक्शन करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगी। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्योंकि पानी है तो ये चीजों को वक्फे पे रखता है, डिस्टेंस पे रखता है, जिसकी वजह से हर ऑर्गेनेली को
जो है ना वो प्रॉपर फंक्शन करने के लिए जगह मिल जाती है। तो इट प्रोवाइड स्पेस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरा देखिए बेटा, इट आल्सो एक्ट्स एज साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। इससे क्या मुराद है, बहुत सारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। जैसे हम बात करते हैं किसकी, ग्लाइकोलाइसिस की। देखिए बेटा, ग्लाइकस का मतलब होता है स्वीट, इट मीन स्वीट, यानी दूसरे लफ्जों में ये किसकी बात कर रहा है, ग्लूकोज की बात कर रहा है। लाइसिस हम कहते हैं बच्चे ब्रेकडाउन को। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज नाउन एज ग्लाइकोलाइसिस। इनफैक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अप टू द फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। तो इस ग्लाइकोलाइसिस को होने के लिए जितने भी एंजाइम होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। तो वही लिखा है, इट एक्ट्स एज साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन, जिसके आप एग्जांपल क्या देंगे, ग्लाइकोलाइसिस देंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनेलीज, और पहली जो हमारी ऑर्गेनेली होगी वो न्यूक्लियस होगी। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।